हेलो बच्चों, स्टडी विद सुमित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नए चैप्टर औसत के बारे में, जो आपकी छोटी 10+2 की परीक्षाओं से लेकर आगे सीजीएल तक की परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, है ना। तो देखिए, आइए देखते हैं औसत को, और पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा औसत के बारे में बेसिक। जैसे देखिए, औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। यानी पहले जितने पद हो गए पहले हम उनका योग करेंगे, उसके बाद जितनी संख्याएं होगी उन सब भाग दे देंगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा। जैसे कि भाई 2, 4, 6, 8, इनका औसत क्या होगा? ये संख्याएं बन ली है 4, 2, 4, 6, 8, इनका औसत क्या होगा? तो क्या करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। पहले इन्हें क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, 6 और 8, और डिवाइड किससे कर देंगे हम? 2 से। सॉरी, जितने नंबर है उससे। कितने नंबर है भैया? 4 से डिवाइड कर देंगे। कैसे देखिए, 8 और 6 14, 4 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। और जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 5। तो इन 4 संख्याओं का औसत कितना हुआ? 5 हुआ। अगर इस सवाल को आप दूसरे तरीके से देखना चाहे तो देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा सवाल का? यदि अंतर सभी संख्याओं में, यदि अंतर सभी संख्याओं में एक जैसा हो, एक जैसा हो, यानी अगर अंतर सेम हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहला नंबर उठाओगे जमा लास्ट का उठाओगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अंतर सेम होगा, कैसे देखिए, 2, 4, 6, 8। अब बच्चों देखा आपने, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो सब जगह 2 का अंतर है। तो पहला नंबर उठाओ 2, और लास्ट का उठाओ बच्चों कितना? 8, और डिवाइड कर दो किससे? 2 से। 8 और 2 कितना हो गया भाई? 10 बटे 2। आंसर कितना आ गया? काट के 5। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, या फिर अगर अंतर सेम हो और सवाल बहुत छोटा ही हो तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप क्या करेंगे? 2, 4, 6, 8। अब देखिए बच्चों, अंतर तो सब जगह सेम है, तो ऐसे में क्या करेंगे? 2 नंबर इसे तो उठाओ, 2 इधर से उठाओ, और जो दोनों के बीच में आंसर होगा वो क्या होगा? 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर होता है? 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर कुछ संख्याओं का सवाल है और अंतर सेम है तो हम यह तरीका भी अपना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसी के द्वारा औसत के और कई क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब इसमें पहला सवाल दिया है भाई, पहला सवाल दिया है हमें कि 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत पूछ रहे। इन संख्याओं का औसत पूछ रहे। सबसे पहले हम सवाल को सरल करने के लिए देखेंगे बच्चों कि सब में अंतर सेम है या नहीं। हमने जैसे यहाँ देखा तो अंतर कहीं भी आपको सेम नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? बिल्कुल पहला बेसिक, सारों को जोड़कर संख्याओं से डिवाइड कर दो। कैसे देखिए, प्लस 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 प्लस। अब ये संख्या गिन लो भाई कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, 6 से भाग दे दो। देखिए, 4 और 6 10 और 4 14 और 8 22 और 6 28, 28 का 8 का हासिल कितने लगे बच्चों? 2 हासिल लग गए भाई। 6 7 13 और 6 19 और 8 27 और 4 31 और 7 कितने हो गए? 38 और 2 कितने हो गए बच्चों? 40। डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। तो 6 छंग 36, कितने बच गए भाई? 4, और 6 8 48। तो सवाल का आंसर कितना आ गया बच्चों? 68। अगर सब जगह अंतर सेम होता, अगर सब जगह अंतर सेम होता तो हम पहला लास्ट का उठाते और 2 से भाग दे देते उन्हें जोड़ के, लेकिन इसमें अंतर सेम नहीं था, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करना था। अब देखिए, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। प्रथम 100 धन पूर्णांक प्लस वाले, जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक पूछ रहा भैया? 100 तक पूछा बच्चों इसने। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए, सब जगह अंतर देखो, अंतर सब जगह क्या है? लास्ट तक जहां तक चलते जाएगा सेम है, तो अंतर सेम है तो क्या करेंगे? पहला प्लस लास्ट और बटे 2 कर दो। तो पहला हमारे पास कितना है? 1, लास्ट का कितना है बच्चों? 100 बटे क्या करेंगे? 2। तो 101 बटे 2 कर दो, और 101 के आधे कितने होते हैं? 50.5। तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत सरल सवाल था, है ना? बिल्कुल। अब अंतर हमें सेम मिल गया तो हमने पहले लास्ट से सवाल कर दिया। देखिए सवाल नंबर देखते हैं 3,
क्या दिया बच्चों इसने, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए पहली 10 सम कौन कौन सी है, 2 4 6 8, और ये 10 कहाँ तक होगी, 10 होगी बच्चों कहाँ तक, 20 तक, क्योंकि 10 तक तो 5 ही आएगी। लेकिन इसने कहा कुल 10 सम संख्याएं, पहली 10 तो पहली 10 बैठेगी 20 तक। अब अंतर देखेंगे, अंतर सम में जैसे ही आपने देखा सेम था, तो अब हमने क्या किया, पहला उठाया इस फॉर्मूले से ही, पहला है 2, लास्ट का उठाया, लास्ट का कितना है 20, और डिवाइड कर दिया बच्चों 2 से, तो 22/2, आंसर आपका कितना आ गया 11। 11 आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको प्रत्येक सवाल समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आप जो अगला सवाल 4, चौथे नंबर पे इसने क्या दिया है भाई, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम सभी विषम संख्या, देखो पहली विषम संख्या कितनी होगी, 1 3 5 7, और सभी 100 तक, 100 तक पहली कौन सी होगी, 99 भाई। 100 से पहले तो ये हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने पूरी 100 करी तो असम में आ जाएगी। तो अब क्या करो, देखो अंतर सम में सेम है क्या भाई, अंतर सम में सेम है दूर तक लास्ट तक, तो पहला और प्लस लास्ट का और बटे 2, यानी 100/2, आंसर आपका कितना आ गया 50। उम्मीद है आपके समझ में क्वेश्चन बिल्कुल आया होगा। देखते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसने, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना। 50 तक का है इस बार, ध्यान रखना ये चीज, 5वां 50 तक। तो पहली सम 2 4 6 8, और कहाँ तक का है इसने 50 तक, तो इनका औसत पूछा। देखिए अंतर सेम है क्या, अंतर सम में क्या है भाई, सेम है बिल्कुल। अब अंतर सेम है तो क्या करेंगे, पहला प्लस लास्ट और बटे 2, तो ये कितना होगा 52 और बटे 2, आंसर आपका कितना हो गया, 52 के अद्धे कितने हो गए 26, तो 26 सवाल का आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठे में क्या दिया भाई, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखो 3 के 5 गुणज, यानी 3 की 5 बार नंबर गुणा करनी है, या 3 के पहाड़े के जितने टेबल के जो 5 नंबर तक है वे अब अंक लेंगे। देखिए 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये आ गया भाई 3 के 5 गुणा। अब हम बच्चों जैसे मैंने पहले फॉर्मूले में दिखाया था, हम सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा। अब ये देखो सब जगह अंतर सेम है, यस आपने देखा अंतर सेम है, तो मैंने बच्चों क्या बताया था, 2 इधर से करो, क्योंकि एवरेज हमेशा बीच में आता है, 2 इधर से करे, 2 हमने कहाँ से करे, यहाँ से करे, बिल्कुल अंतर सेम था। अब जो बीच में बच गया वो आपका क्या है, आपका आंसर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, सीधा 9। या फिर आप फॉर्मूले से कर लो, पहला क्या है भाई 3, लास्ट का कितना है 15, बटे क्या करेंगे 2, तो 18 बटे बच्चों 2 कर लो, जब भी आंसर कितना आएगा आपका 9। या फिर सारों को जोड़ कर अगर 5 से भाग करेंगे, जब भी आंसर हमारा यही आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए बच्चों, वर्ग के औसत से पहले हमें ध्यान रखना होगा वर्गों का योग क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, वर्गों का योग, पहले वर्गों का योग निकाल लेंगे। और वर्ग के योग का फॉर्मूला क्या है भाई, n+1 2n+1 और बटे 6, है ना, n2। अब यहाँ पर देखो संख्याएं कितनी बोल लिया इनने, सवाल में संख्याएं बोल लिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, तो n बराबर तो क्या हो गया 10। अब ये n का मान हम इसमें यहाँ रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बटे कितना आ गया 6। अब इसे हल कीजिए, 3 दूनी 6, 3 से कितना होगा 21, 2 से कितनी बार कट गया 5 बार, 11 पंजे 55, और 55 में किसकी मल्टीप्लाई होगी बच्चों 7 की, तो ये हो गया 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 3 38। अब ये तो आएगा भाई योग। अब कोई आपको पूछ रहा 10 संख्याओं का योग 385, तो औसत कितना होगा, औसत कितना होगा 10 संख्या होगा, तो आप क्या करोगे 385 को 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दे तो दशमलव कहाँ आ जाएगी, 1 से 1 स्थान पे, यानी ये हो जाएगा 38.5। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में हमें क्या ढूंढना था, इस सवाल में हमें पहले ढूंढना था इसके वर्गों का योग का फॉर्मूला, और वर्गों का योग निकलते उसके बाद औसत निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए अगला सवाल, देखिए प्रथम 7 क्रमागत संख्या को औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सवाल नंबर है 8, बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखिए क्या कर रहा है,
यदि 7 क्रमागत संख्या को 37 हो, एक चीज का ध्यान रखिए, एक नोट याद रखना। और नोट क्या है, इन क्वेश्चन में औसत हमेशा बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब देखिए औसत तो बीच में आता ही है वैसे, लेकिन यहां बीच में रखेंगे तो आंसर कैसा होगा। देखिए सवाल नंबर 8, भाई थोड़ा नीचे लिख रहे हैं 8। देखिए यदि 7 क्रमागत संख्या को औसत 33 है, ये होगा भाई औसत कितना 33, और ये रख लिया हमने कहा बीच में, और ये संख्या है क्रमागत, और ये है 7, और औसत आता है बीच में, तो कैसा होगा बच्चों, 3 संख्याएं तो आगे आ जाएगी इसकी, और 3 इससे पहले आ जाएगी। अब लगातार संख्या तो 33 के बाद क्या होगा, 34, 35, 36, और इससे पहले 33 से 32, 31, और ये आ गया 30। तो इसने कहा बच्चों मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, शायद सबसे बड़ी पूछ रहा था भाई ये, हाँ सबसे बड़ी पूछ रहा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी 36। इतना काम करना है, एक्स तक मत चलिए, एक्स तक बहुत समय लगेगा इस सवाल में, तो इससे बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9। इसने क्या दिया भाई, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, जो औसत है बीच में रख लो। 4 क्रमागत इस बार दी सम संख्या, और औसत आता है बीच में, लेकिन ध्यान दो बच्चों ये संख्या सम नहीं है, ये क्या है विषम, और हमें लेनी 4 सम केवल, जबकि औसत बीच में है, तो जो है विषम आ गई गलती से, इसे हटा दीजिए अब, और 4 सम कैसा होगी, 2 इधर आ जाएगी, इससे पहले की सम 2 इधर, और आपका सवाल बन जाएगा। तो 27 के बाद सम कौन सी होती है 28, और इसके बाद कौन सी होगी 30, और भाई 27 से पहले सम क्या है 26, इससे पहले क्या होगी 24। अब बच्चे सवाल नंबर 9 में इसने क्या कहा था, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आई बच्चों 30। बिल्कुल इजी सवाल था, यही ट्रिक अपनाइए, यही मेथड अपनाइए, बहुत जल्दी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्या दिया है बच्चों इसने, सतत 5 विषम संख्या को औसत 95 है। इस बार औसत कितना दिया 95, और संख्या क्या है विषम, और 5 ही विषम बोली गई है, तो इस बार इसे हम नहीं काटेंगे क्योंकि खुद ही विषम है। तो 5 विषम करने के लिए क्या करूँ, एक तो मुझे मिली गई, 2 आगे और 2 यहाँ पर, और ये 5 विषम हो जाएगी, यानी यहाँ कितनी हो जाएगी 97, ये कितनी होगी 99, यहाँ कितनी होगी भाई 93, ये कितनी होगी 91। और सवाल नंबर 10 में इसने फिर कहा अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अब अवरोही क्रम कौन सा होगा, अवरोही क्रम होगा बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा कौन सा होगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो आंसर कितना आएगा आपका 93, क्योंकि अवरोही क्रम में उन्होंने कौन सी संख्या पूछी थी, चौथी संख्या पूछी, तो 93 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 11, क्या दिया बच्चों, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। देखो ए बी सी ओ डी, और ये 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत कितना है 42। अब देखिए औसत मैंने कहा था बीच में आएगा बिल्कुल, तो बीच में लाए, औसत आ गया यहाँ पर, लेकिन खास ध्यान दो बच्चों, पिछले सवाल की तरह एक ऐसा सवाल हो चुका है, ये संख्या है विषम, और औसत कैसा है भाई सम में, तो जब सारी संख्याएं विषम है तो ये सम कैसे आएगी, तो इस सम को हम निकाल देंगे, और अब सारी विषम उठा लेंगे। इसके बाद की विषम 43, इसके बाद की 45, इससे पहली 41, इधर 39। अब इसने क्या कहा, बी और डी का गुणनफल कितना बच्चों, तो बी और डी की गुना करनी, तो बी और डी कौन है 41 और 45, बी एंड डी, तो 45 करियो और 41 करियो मल्टीप्लाई, 5 4 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, आंसर आपका कितना आ गया 18 45। ये हो गया बच्चा आपका आंसर। बिल्कुल हल्का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, सवाल नंबर आगे भाई 12, 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 66 है। चलिए भाई ए बी सी डी और ई, और औसत दिया बच्चा 66, औसत आएगा बीच में। अब हमें संख्या देखनी है सम है अभिसम। 12वें मकाइन ने क्रमागत सम संख्या, तो और आसान है, तो इससे पहले सम ले आओ भाई, आपका तो सम ही होनी सारी, यहाँ 64 यहाँ 62, इसके बाद बच्चों 68, इसके बाद कितना होगा 70। अब इसने फाइनली क्या पूछा, इन्होंने कहा बी और ई का गुणनफल बता दो, तो बी और ई दोनों की गुना कर दो, 64 × 70, भाई जीरो तो लगेगी,
7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 44। तो आंसर कितना आ गया 44 80। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट किया है, देखिए 0 तो लगाई दी, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 7 छंग 42 2 44, तो बिल्कुल एकदम आंसर आ गया। अब मुझे उम्मीद है बच्चों एवरेज यहाँ तक का आपका एक एक सवाल बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया है भाई, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। 5 क्रमागत संख्या है, तो बच्चों 5 क्रमागत संख्या कोई भी मान लो, मान लिया 1 2 3 4 5। अब इनका औसत कितना भाई, इनका औसत है कितना 3। भाई यहाँ तक तो औसत देखो अंतर सेम है सब जगह, और तो बीच का औसत होगा 3 औसत होगा। अब इसने क्या कहा, अगली 2 संख्या और मिला ले जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब सपोज करो अगर हम इसमें 2 और मिला ले, 4 5 6 7, अब 2 और मिला ली मन ने, तो अब कितनी हुई देखियो भाई, अब औसत ये होगा ना। तो पहले देखो बच्चों औसत 3 था, अब कितना हुआ 4 हुआ, तो आंसर क्या होगा 1 की वृद्धि होगी आपके एवरेज में। एवरेज में कितने की होगी, 1 की वृद्धि होगी भाई, ये इसका आंसर था, है ना। पहले 5 था, 3 औसत आएगा, अब 7 है तो 4 औसत आएगा, 3 था 4 हुआ तो 1 की वृद्धि होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक ध्यान रखना आप, संख्या गुना औसत बराबर क्या होता है बच्चों, योग। क्या दिया इसने, सवाल नंबर 14 में 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, कितना आएगा भाई 21। और पहली 2 संख्याओं का 4 है, पहली 2 संख्याओं का कितना होगा 4, कितना आएगा 8। तो इसने क्या कहा, तो तीसरी संख्या क्या है, यानी जो एक संख्या बची ना भाई, 3 में 2 घटा दो 1 बच जाएगा, और वह संख्या कौन सी बची, उस संख्या का मान कितना, 11 में 8 गए 3, और ये कितना बच गया भाई 8, तो कितना आ गया 13। ये इसका आंसर था भाई, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की कितनी है भाई 2 गुनी है। देखो 3 संख्या बना लो, पहली दूसरी तीसरी। इसने कहा बच्चों पहली संख्या दूसरी की आधी, भाई पहली आधी कर दो, कर दी दूसरी की आधी, और फिर इनने क्या कहा, तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, जो तीसरी संख्या है वह दूसरी की दुगनी है। अब तीसरी इसकी दुगनी होगी, कितनी होगी 4, और जबकि इसने पहले ही बच्चों 3 संख्या को औसत कितना दिया था 28, तो 3 का दिया था 28, 28 दिया कितना होगा भाई 84 आ गया, है ना। और यहाँ कितना है हमारा 4 और 2 6 और 1 7, यानी अब बच्चों 7 यूनिट का मान कितना आएगा 84, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 12। अब बच्चों से पूछा क्या देखना, उसने कहा तो तीसरी संख्या क्या है, भाई तीसरी संख्या कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक कितना आ गया 48। तो इस सवाल का आंसर कितना था 48 था। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है इसमें भाई बच्चों कौन सा 16, और 16 में क्या कहा देखिए, इसने कहा 3 के पहले 5 विषम गुणज, 3 के पहले 5 विषम गुणज, यानी 3 का पढ़ा पढ़ना लेकिन विषम बार, तो 3 होगा, 3 दूनी 6 नहीं कर सकते, 9 होगा क्योंकि विषम ही हुई है, 3 चौक 12 नहीं कर सकते, 3 चौक 15 होगा, 3 चंग 18 नहीं कर सकते, 3 सत 21 होगा, 3 नम 27 नहीं कर सकते, 3 सत 21 होगा, 3 अटे 24 नहीं कर सकते, 3 नम 27 करेंगे, ये आ गया, है ना भाई। देखिए ये सारे के सारे क्या आ गए 3 के विषम गुणज आ गए। अब इसने पूछा क्या था 16 में, इसने कहा था भाई इनका औसत बताओ, तो बच्चों अंतर देखो सेम आएगा, 6 का, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, और यहाँ भी 6 का। तो बच्चों मैंने बताया था जब अंतर सेम हो तो 2 नंबर इन्हें हटाइए और 2 नंबर आप ये हटा दीजिए, औसत कहाँ आएगा आपका बीच में, तो इसका आंसर कितना है 15। औसत निकालने का जबकि मैंने 2 अलग तरीके आपको बता दिए थे। चलिए देखते हैं 17वां सवाल। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना हो, और यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत कितना होगा 12, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों सबसे पहले इन्हें 4 संख्या ले लो, मान लिया कोई A B C और D, और चारों संख्या का औसत कितना दिया इन्हें 12,
तो 4 गुणा 12 कर देंगे, कितना आएगा 48, है ना। एक आदमी पकड़ 12 रुपये, तो 4 रुपये कितने हो गए, वो 48 हो गए। अब सवाल में ऊपर पढ़िए क्या कहा, पहली 3 का औसत। तो पहली 3 कौन 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 है, ए बी सी, पहली 3 का औसत। औसत क्या हो, पदों का योग, पदों की संख्या बराबर चौथी संख्या का 2 गुना। चौथी संख्या मान लिया कौन है, डी, और इसका क्या अभी ये 2 गुना। तो बच्चों अब ये देखो आगे क्या आ गया, ये आ गया हमारा ए बी सी, ए बी सी बराबर कितना होगा, 2 तिया 6 डी। अब ये बताएं, यहाँ तक तो सवाल आपके समझ में आ गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ए बी सी बराबर 6 डी आ गया। अब इसने क्या कहा था, हमें कहा था ना चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस तरह होगा। अब बच्चों ए बी सी यहाँ तक है, और ए बी सी का मान है कितना 6 डी, जबकि ए बी सी यहाँ तक है, तो यहाँ तक का मान तो कितना आ गया बच्चों 6 डी, और इसके आगे 1 डी और चल रहा था, 1 डी, और बराबर कितना था 48, और भाई 6 डी और 1 डी और हो गया 7 डी बराबर 48, और डी बराबर बच्चों कितना हो गया 48/7, है ना, 48/7। तो यही आपका क्या होगा आंसर, डी का मान माना फ्रैक्शन में आया है, कितना आ गया 48/7। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा इसने, 7 संख्याओं का औसत कितना है 8, तो 7 8 कितना हो गया बच्चों 56। अब इसने कहा उसमें एक संख्या और जोड़ दी, अब एक संख्या और जोड़ दी तो संख्या तो 8 होगी, और औसत कितना होगा बढ़कर 9 हो गया, ये 9 हो गया, 8 में कितना होगा 72। अब वो भैया पूछ रहा है कि वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो भाई 7 में 8 हुई एक जोड़ी ना, और जो जोड़ी उसका मान कितना है, ये इन दोनों का अंतर देख लो, 12 में तो 6 गए 6, और 6 में तो 5 गए, कितना हो गए, तो वह जोड़ी गई संख्या बच्चों कितनी है 16, है ना। ये आ गया आपका आंसर। सवाल नंबर देखिए 19, देखिए बच्चों 19, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रनों की वृद्धि कर ली। अब उसका नया औसत क्या है। देखिए बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। कोशिश करेंगे जल्दी से करने की, बहुत शॉर्ट तरीके से, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, है ना, लेंथी सवाल को नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले रन देख लो कितने बनाए, इसमें क्या होता है रन कितने बनाए 90, और सवाल में ध्यान रखना है एक, अगर कमी होगी तो हम प्लस करेंगे, उल्टा करना यानी वृद्धि होगी तो माइनस करेंगे, लेकिन अंत में ओरिजिनल यानी जो वास्तविक ओरिजिनल कमियां वृद्धि करेंगे, देखिए कैसे होगा भैया, है ना, कमी होगी तो प्लस करेंगे, वृद्धि होगी तो माइनस, लेकिन अंत में ओरिजिनल कमियां वृद्धि करेंगे। कैसे, रन बना दिए 90, और सॉरी क्या ये है सवाल नंबर, हाँ 12वीं पारी, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं ना भाई हम। 19 देखिए 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, 12वीं पारी में रन बनाए इनने कितने 120 12वीं में बनाए, और औसत में वृद्धि कितने कर ली भाई 5 रन की, 5 रन की औसत वृद्धि कर ली कौन सी पारी में, जब 12 में रन बनाए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ वृद्धि कही है इसने तो हम माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि वृद्धि कही है तो निशान क्या है लगेगा माइनस का। अब बच्चे इसे हल कर लो, हो गया सवाल, 120 माइनस 12 पंजे 60, कितना आ गया 120 में तो 60 गए 60। लेकिन मैंने कहा था अंत में ओरिजिनल कमियां वृद्धि करनी, तो भाई सवाल में पढ़ो क्या कहा था उसने करी थी 5 रन की वृद्धि, तो वो 5 ओरिजिनल आप इसमें जोड़ दो तो आपका आंसर कितना आएगा 65। ये होगा आपका सवाल। है बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग्स का एक निश्चित औसत है, 12वीं में रन बनाए भाई इसने 90, रन कितने बना दिए 90, कौन सी पारी में बनाए 12वीं में, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। कितना रन कम हो गया 5। अब बच्चों मैंने बताया था 5 रन कम हो गया यानी कमी हुई है, और कमी के लिए क्या करेंगे वृद्धि। अब क्या हो गया 90 जमा 12 पंजे 60, कितना हो गया 150,
अब बच्चों अब करेंगे ओरिजिनल में जो कमी वृद्धि है। देखिए सवाल में 20वें में कहा था इसने 5 रन कम हो गया, तो इसमें तो 5 घटा दो, आंसर कितना आ गया आपका 145। इतना सा सवाल था। सवाल नंबर 20 आपका हो गया है। देखिए सवाल नंबर 21, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में रन कितने बनाए? 78 रन बनाए, 78। कौन सी पारी में भाई? उस 19वीं पारी में। और उससे 78 रन बनाए, उसका औसत कितना हो गया? 2 रन कम हो गया, तो 2 की हुई कमी। और जब कमी होगी तो यहाँ क्या रखेंगे? वृद्धि। तो 78 और जमा 19 दूनी 38, कितना हो गया बच्चों? 8 8 16, 7 और 3 10 11, 116 हो गया। लेकिन अब ओरिजिनल में क्या करी थी? यहाँ तो हमने वृद्धि दिखाने के लिए रूल के अनुसार करी थी, लेकिन 2 कमी हुई ना, तो कमी कर दो। आंसर कितना आएगा आपका? 114, 114 आपका राइट आंसर आएगा। देखते हैं सवाल नंबर 22। ये भाई 2-3 सवाल इसीलिए एक साथ रखे हैं जिससे आपके अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ गए। देखिए 22, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में रन कितने बनाए? 58 रन तो बना दिए 58। कौन सी पारी में? 15वीं में। इससे अपने औसत में 3 की वृद्धि कर दी, वृद्धि करी 3 की, और वृद्धि होगी तो क्या बताया था? कमी आएगी। तो 58 माइनस कितना होगा? 45 बराबर कितना होगा? 13। अब देखिए ओरिजिनल में कितने को वृद्धि करी थी? 3 की, 3 इसमें ऐड कर दो बच्चों, आंसर कितना आएगा? 16, है ना। इसे ये सवाल था आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 में बच्चों ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, 35 छात्र वाली एक कक्षा का औसत भार 36.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी जोड़ लिया जाए तो औसत 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे? देखिए औसत जमा संख्या गुणा वृद्धि, इस फॉर्मूले में रख लो, सवाल एकदम हो जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले देखो 35 छात्र वाली कक्षा का औसत भार कितना था? 36.5, तो यहाँ औसत भार हमने लिख दिया 36.5। अब आगे चलिए, संख्या का नंबर आएगा। पहले थे 35 छात्र, अब एक अध्यापक भी जोड़ दिया गया, तो अब कितने हो गए बच्चों? 36। और औसत भार कितना बढ़ गया? 1/2, वृद्धि होगी 1/2 की। अब बच्चों क्या करो? हल कर दो, सवाल आपका हो चुका है। इससे इसे कितनी बार कटा हमने? 2 × 2 2 × 16, 18 बार, और 18 इसमें जोड़ दो, 5 तो रहेगा पॉइंट, 8 और 6 कितना होगा? 8 और 6 14, और 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 1 बच्चों कितना होगा? 5। तो कितना आएगा इसका? 54.5 आएगा इसका आंसर। सवाल को हम दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए 35 छात्र थे, औसत कितना था? 36.5, 36.5 हो गया। उसके बाद एक अध्यापक का भार भी जोड़ लिया गया, पहला आदमी 35 थे, अब 36 हो गए, सही है। उसके बाद औसत का भार कितना बढ़ गया बच्चों? 1/2 किलोग्राम, तो 1/2 2 से डिवाइड करा कितना आएगा? 18 आएगा। अब 18 हमने किस में जोड़ दिया? इसमें जोड़ दिया, तो ये होगा आपका आंसर। 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5, तो 54.5 आपका राइट आंसर है। देखिए सवाल नंबर 24। 24 में क्या दिया भाई? एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम। 5 व्यक्ति का औसत भार है 38 किलोग्राम। देखिए क्या करेंगे? वही रूल, औसत जमा संख्या गुणा वृद्धि। सबसे पहले देख लो 5 व्यक्ति का औसत भार है 38, ये लिख दिया 38। उसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, 5 व्यक्ति और उसमें उसी नाव पर उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, यानी पहले केवल 5 व्यक्ति थे, अब इसमें एक नाव भी जोड़ दी। अब कितने हो गए भाई? अब हो गए 6। अब संख्या 6 होगी, आदमी का भार भी जुड़ रहा 5 का, और एक नाव का भार भी जुड़ गया, तो 6 चीजों का भार जुड़ रहा। और वृद्धि कितने की हुई? पहला था कितना? औसत 38, अब औसत कितना होगा बच्चों? 52, तो कितना? ये बढ़ गया औसत कितना? 14। अब क्या करेंगे? हल कर दीजिए इसे। 38 प्लस 14 6 कितना होगा? 84, 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 1 12, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 122। अगर चाहो तो आप और कई तरीके से सवाल ये कर सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होगा? दूसरा तरीका है इसका, 5 व्यक्तियों का भार कितना? 38, कितना होगा बच्चों? 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15 और 4 = 19।
190। अब इसने क्या कहा उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्ति का औसत भार है 52, उसी व्यक्ति का और उसमें बैठे उसी नाव का, तो नाव होगी 5 व्यक्ति होगी, अब 6, अब इनका कितना होगा बच्चों 52। अब इसे देखिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, अरे कितना होगा बच्चों 31। तो अब ये पूछ रहा उस नाव का वजन कितना, अगर 6 में था मैं 5 घटा दूँ तो एक नाव बच जाएगी, और वो नाव कितनी बचेगी 2, 11 में तो 9 गए 2, और यहाँ 2 में तो गया 1। तो बच्चों सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना। लेकिन अल्ट्रासाउंड अगर आपको सवाल बहुत जल्दी करना है परीक्षा में तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, है ना, वरना औसत का बिल्कुल बेसिक मेथड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या कहा इसने, देखिए एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य है 42 किलोग्राम, वही करेंगे औसत जमा संख्या गुणा वृद्धि या कमी जो कुछ भी दे रखा है। औसत दिया बच्चों 34 छात्रों का माध्य है, औसत भार यानी 42 किलोग्राम लिख दिया। अब देखिए एक स्कूल के 34 छात्रों का तो 42। अब इसने क्या कहा यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए, तो पहले 34 थे, अब एक बढ़ गया, कितने होंगे 35। तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, वृद्धि कितने की हुई 400 ग्राम की, और ग्राम होगा तो नीचे कितना आएगा पूरा 1000 ग्राम पर 400 की वृद्धि होगी। भाई 3 महीने आ तो नीचे कितने आएगा 12 महीने आ गए, अगर 12 सेकंड आ तो नीचे होंगे 60, इसी तरीके से क्या 400 ग्राम तो नीचे आएगा 1000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे बच्चों 10, 5 सते 35, 5 सते 35 होगा, 7 दूनी कितना होगा 14, और प्लस बच्चों कितना होगा 42, तो ये कितना होगा आपका 56। 56 आएगा, 25 होगा बिल्कुल राइट आंसर। और इसने क्या पूछा था अध्यापक का भार कितना जो नहीं आया, तो उस अध्यापक का भार आया कितना 56। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको औसत के सवाल नंबर 25 तक पहले पार्ट में बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक आप देखिए। मिलते हैं औसत की एक और अगली वीडियो में।